हेलो, मैं सुधाकर कुमार। संसद, लोकसभा। तो संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो जो मतदाता सूची है कौन जारी करता है? तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है। संसद पर चुनाव कौन लड़ सकता है उसका, अगर उसका नाम निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में हो तो। लोकसभा में राज्यों का सीटों का जो आवंटन है 1971 की जनगणना के अनुसार अभी तय किया गया है कि संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा जो सीट है अस्थायी कर दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो अस्थायी कर दिया गया है। अब वर्तमान में लोकसभा में कितने सीटें हैं? तो 550 जो सीटें अभी लोकसभा में मौजूद हैं। जो जब संविधान संशोधन जो 7वां और 31वां जो संविधान संशोधन है इसका जो संबंध है राज्यों के जो है लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी से है लेकर के है। लोकसभा में राज्य और यूटी की कितने संख्या जो सीटें हैं? तो 530 जो सीटें हैं वो राज्यों के लिए है और 20 सीटें जो है यूटी प्रदेशों के लिए है, बोले तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रखा गया है। पिछड़े जो जनजाति है और पिछड़े जनजातीय जाति सारे के लिए लोकसभा सीटों आरक्षण की बात किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल नंबर 330 में कहा गया है। क्या जो है केरला और तमिलनाडु में एससी एसटी आरक्षित है? जी नहीं जी। अगला बात किया जाए कि वर्तमान में लोकसभा सीट में एससी और एसटी में कितना सीटें रखा गया, बोले तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीटें रखा गया है? 84 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, वहीं 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। लोकसभा सीट के लिए जो बोलते हैं SC/ST जो कैटेगरी की है, यानी कि बोले जाए तो अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो सीटें आरक्षित किया गया है किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य का सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। लोकसभा को जो है समय से पहले नष्ट किया जा सकता है। ये प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है जो लोकसभा है इसको नष्ट किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को कार्य यानी कि जो कार्यकाल से पहले भी नष्ट किया जा सकता है। और संसद के सत्र के लिए स्थान का जो चुनने का काम करता है वो आपको राष्ट्रपति करता है। अगला बात किया जाए नोट के अनुसार कि लोकसभा जो बैठक है समाप्त जो है कितनी तरह से समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा का जो बैठक है तो उसको जो है 3 तरीकों से जो है समाप्त किया जा सकता है। एक स्थगन हो जाएगा, सत्रावसान हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। बात किया जाए स्थगन को कौन उपयोग करता है संसद की बैठक को भंग करने के लिए? तो अध्यक्ष करते हैं। और सत्रावसान और विघटन के द्वारा राष्ट्रपति संसद के बैठक को समाप्त कर सकते हैं। अगर बात किया जाए कि लोकसभा का जो कार्यकाल है सिर्फ आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है और एक बार में 1 वर्ष तक आपातकाल को लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। और अन्य परिस्थिति में मात्र 6 महीना के अंदर में निर्वाचन करा लेना होगा। इस बात को भी जो भारतीय संविधान जो अनुसूची में बात कही गई है। लोकसभा अधिवेशन हेतु कुल कितना सदस्य होना चाहिए, यानी कितना लोगों के कोटा पूरा होने पर जो लोकसभा जो सत्र है वो संचालित होगा। तो जितना सदस्य है यानी बोले तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर के उस सदस्यों के 1/10वां भाग मौजूद होना चाहिए। यूपी बिहार कितना गुना अधिक जो है लोकसभा जो सीट है और लोकसभा में भेजता है? तो दोगुना भेजता है बिहार से यूपी, यानी बोलें तो बिहार का जो सीट है लोकसभा में बिहार की तरफ से 40 सीट आरक्षित है। जबकि वहीं बात किया जाए यूपी के लिए जो लोकसभा जो सीट है 80 को दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है निर्वाचक क्षेत्र कौन है और सबसे छोटा निर्वाचक क्षेत्र कौन है? तो आपको लद्दाख जो है सबसे बड़ा हो जाएगा दोस्तों। वहीं जो है चांदनी चौक सबसे छोटा जो है निर्वाचक क्षेत्र है। जो अधिकृत खाजी जो है लोकसभा विधानसभा का चुनाव में जो अधिकतम खर्चा कितना किया जा सकता है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में? तो लोकसभा के चुनाव में जो 95 लाख रुपये खर्चा किया जा सकता है, वहीं बात किया जाए तो विधानसभा में 40 लाख रुपये जो है खर्चा किया जा सकता है। और निर्धारित मतों को कितना भाग प्राप्त होने पर प्राप्त नहीं होने पर जो जमानत राशि है उसे क्या जब्त कर लिया जाएगा? तो टोटल जो
जो निर्धारित मत है उसका 1/6वां भाग अगर प्राप्त नहीं होगा दोस्तों, तो उसके जो जमानत राशि है उसे जब्त कर लिया जाएगा। किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए कर दिया गया था? तो 5वां लोकसभा जो हुआ था उसके जो है जो कार्यकाल है दोस्तों, उसके कार्यकाल को 6 वर्षों के लिए कर दिया गया था। क्या जो स्पीकर अपने पद के लिए शपथ लेता है? नहीं जी, स्पीकर जो अपने पदों के लिए ये जो है शपथ नहीं लेता है। अगला बात किया जाए तो कि नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ, जो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि लोकसभा में जो नवनिर्वाचित आते हैं, नया नया जो चुन करके आते हैं, जो सांसद भाई लोग आते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं विधायक जी, तो विधायक जी को जो है सीए शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर करता है। बात किया जाए तो प्रोटेम स्पीकर कौन होता है दोस्तों? तो यह प्रोटेम स्पीकर कुछ नहीं बल्कि यह जो है जो नया नया जो चुन करके आते हैं ना नवनिर्वाचित सदस्य, उसी में से कोई वरिष्ठ सदस्य होते हैं और जा उसी को बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर, और वही जो है शपथ दिला देते हैं नवनिर्वाचित जो सदस्य है लोकसभा में, जो नवनिर्वाचित जो सदस्य बन करके आए हैं। अध्यक्ष जो है अपना जो निर्णायक वोट देता है। ये जो आर्टिकल 100 के जो आधार पर जो है जो लोकसभा के जो अध्यक्ष है अपना निर्णायक वोट दे देगा। अब प्रथम जो अध्यक्ष जो लोकसभा में कौन थे जिनका जो विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था, और लोकसभा का प्रथम कौन लाया गया था बताना है। अगला कि लोकसभा का प्रथम जनजातीय अध्यक्ष कौन थे? पीए संगमा थे लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष। लोकसभा का सचिवालय नियंत्रित कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा जो है लोकसभा का सचिवालय नियंत्रित किया जाता है। अब बात करते हैं राज्यसभा के ऊपर। तो राज्यसभा सीटें कितनी है? 250 से 250 सीटें मैक्सिमम है, लेकिन 5 सीटें जो है दोस्तों वो जम्मू कश्मीर के लिए रिजर्व किया गया है। इसलिए उसका जो है और उसकी जो पीओ के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और जो चाइना के द्वारा अधिकृत क्षेत्र है, उन समूह में मिलाकर के 5 जो सीटें हैं राज्यसभा में आरक्षित है, लेकिन उसका जो अधिकृत होने के कारण उसकी गिनती नहीं की जाती है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि लोकसभा में अभी जो है राज्यसभा में अभी जो है 245 सीटें हैं। राज्यसभा सदस्य को चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के सदस्य द्वारा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। वह प्रथम अभिनेत्री यानी कि जो बोल सकते हैं ना अभिनेत्री कौन थी जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई थी? तो नरगिस दत्त थी। अगला है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन कौन करता है? तो राज्यसभा द्वारा सृजन किया जाता है। क्या जो है सरकार राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? नहीं जी, सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किस सदन का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है? तो किस सदन का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है? तो राज्यसभा का होता है। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं दोस्तों, वह जो है क्या होते हैं, वो राष्ट्रपति होते हैं, और जो सभापति होते हैं वह इसलिए कहा जाता है कि जो सभापति है राज्यसभा का वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। कहे का सेंस ये हुआ कि जो राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं, जो सभापति हैं, वो गैर सदस्य होते हैं। और लोकसभा की कार्यवाही में कौन भाग लेता है? लोकसभा की कार्यवाही में राज्यसभा के सभी लोग भाग नहीं लेते हैं, यानी कि जो 245 लोग हैं उससे भी भाग नहीं लेंगे, बल्कि वही लोग भाग लेंगे जो मंत्री लोग हैं। उसमें जो मंत्री लोग बैठे हैं वही लोग सिर्फ भाग ले सकते हैं। अगला बात किया जाए संसदीय समितियां की। भारतीय संसद प्रशासन किसके द्वारा भारतीय संसद प्रशासन किसके माध्यम से चलाती है? तो संसदीय समिति के माध्यम से चलाती है। उस प्रमुख संसदीय समिति क्या कौन है? नाम सुनिएगा, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति और याचिका समिति। लोक लेखा समिति की बात किया जाए तो विनियोग का लेखा जोखा रखने का काम करता है लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति का काम क्या है दोस्तों कि कार्य कुशलता की देखभाल करने का काम जो है जो प्राक्कलन समिति का है, और कार्य कुशलता की जांच और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करने का भी काम किसका है? तो सरकारी उपक्रम समिति का काम है। संसद को प्रस्तुत की गई चीज़ों को जाँच करना याचिका समिति का काम है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? तो दोस्तों प्राक्कलन समिति है। और प्राक्कलन समिति का क्या काम है? तो कार्य कुशलता की देखरेख करने का काम
है। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत किया जाता है। रेलवे जोन के लिए जो सलाहकारी समिति का सदस्य कौन देता है? तो संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। जय हिंद, जय भारत।